स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा हेरोन्स फार्मूला से रिलेटेड है, इसी चैप्टर का है। बाकी आप करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें फार्मूले दे रखे हैं। आप किस इस फार्मूले के आप इसमें अप्लाई करेंगे वो आपके ऊपर रहता है कि वो क्वेश्चन में किस तरह से हमें अप्लाई करना है। ठीक है। द बेस ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। एक ट्राइंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसका बेस क्या दे रखा है 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड, यानी जो एल्टीट्यूड है उससे 3 गुना है उसका बेस। इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड, यानी उसकी बुवाई की जो खेत को बोने का जो खर्चा आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है 58 रुपीज पर हेक्टेयर इज 783, यानी कि एक हेक्टेयर का खर्चा कितना है 58 है और टोटल जो खर्चा आया वो कितना है 783। देन फाइंड इट्स एल्टीट्यूड, तो उसका एल्टीट्यूड आपको पता लगाना है। यानी कि एक देखिए समझाने के हिसाब से, अगर ये सपोज करिए कि ये ट्राइंगुलर फील्ड है, ठीक है, तो इसके लिए जो बेस दे रखा है ये इस एल्टीट्यूड का, ये कैसा भी हो सकता है, ये एल्टीट्यूड है, इसका 3 गुना है। अगर हम इसको x मान लें तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका 3 गुना, ये हो जाएगा 3x। अगर ये x एल्टीट्यूड ले लें, लेट द एल्टीट्यूड x देन द बेस इज 3x, 3 गुना हो जाएगा। अब इससे एरिया क्या निकालेंगे, एरिया हमें पता है कि भाई इस ट्रायंगुलर फील्ड का क्या होता है, अगर हमें एल्टीट्यूड जब भी दे रखा होता है, बेस दे रखा हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहां से जो एरिया होता है वो किसके बराबर हो जाता है 1/2, बेस कितना दे रखा है 3x दे रखा है, इंटू 3x इंटू x, ये इंटू है, तो यहां से क्या आया 3/2 x स्क्वायर, ये एरिया निकला है इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट मींस एल्टीट्यूड, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है इसी को हम क्या कहते हैं एल्टीट्यूड कहते हैं। तो यही हमसे पूछा गया, एल्टीट्यूड हो या परपेंडिकुलर हाइट जो होती है उसके लिए, या हाइट ऑफ द ट्राइंगल परपेंडिकुलर ही होगा वो, ठीक है, तो उसको हम एल्टीट्यूड कह देते हैं। ये हमें दे रखा है। बाकी और क्या चीज है कि उसका एक खर्चा भी दे रखा है, कितना है कि 58 रुपीज पर हेक्टेयर लगता है, ठीक है, और जो टोटल खर्चा आया वो कितना है 783, यानी टोटल इतना पैसा लगा और एक हेक्टेयर का इतना खर्चा है। तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। भाई टोटल खर्चे को अगर हम एक हेक्टेयर के खर्चे से डिवाइड कर दें तो उसका एरिया मिल जाएगा। अगेन इसका एरिया कैसे निकालेंगे, नाउ एरिया, इसके लिए एरिया कैसा है, ये तो हमारे पास एक टर्म आ गई यहां से, ठीक है, एक इक्वेशन आई कि हमने एरिया इस तरह से निकाल लिया। लेकिन जब जो पैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से भी हम एरिया निकाल सकते हैं कि भाई 700, यानी कि टोटल हमारे पास कितना खर्च हुआ 783, ये हमारे पास टोटल खर्चा हुआ, और उसको एक हेक्टेयर के रेट से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल एरिया निकल आएगा। यानी एक हेक्टेयर का इतना पैसा खर्च होता है 58 और टोटल पैसा इतना खर्च हुआ, तो क्या करें, इसको पूरे को जो पैसा दे रखा है उसको अगर हम एक हेक्टेयर के पैसे से डिवाइड कर देंगे तो टोटल पूरा एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना पूरा पैसा खर्च हुआ है, यानी कि पूरे की सोइंग का जो खर्चा हुआ है उसको अगर हम एक हेक्टेयर के खर्चे से डिवाइड कर देंगे तो यहां टोटल क्या निकल आएगा, उसका एरिया निकल आएगा। तो टोटल खर्चा यानी टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास जो खर्चा हुआ वो कितना है, और एक का कितना है 58, 783/58, और ये किस में दे रखा है हेक्टेयर में, ये आया हेक्टेयर, किस में आया ये इतने हेक्टेयर एरिया आया हमारा पर हेक्टेयर के हिसाब से, टोटल का हमने निकाल दिया एरिया। तो अब ये हेक्टेयर है और हमें पता है कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर, ये होता है। 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है 10,000 स्क्वायर मीटर होती है। तो बस इसको यहां से 783/58 इंटू 10,000 स्क्वायर मीटर, ये एरिया आ गया। ये हमारे पास सेकंड आ गई यहां से तरीके से, यानी कि दोनों इसी फील्ड के एरिया हैं, एक हाइट और बेस के फॉर्मूले से निकाल दिया। बाकी जो और दूसरी तरीका क्या है कि जो जितना टोटल खर्चा हुआ है उस पर और एक हेक्टेयर का खर्चा क्या उससे इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल एरिया आएगा। यानी कि ये एरिया दोनों तरीके से हमने निकाल लिया और दोनों ही उसी खेत के एरिया हैं, तो ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से एरिया इज इक्वल टू एरिया, भाई यहां से ये फर्स्ट और सेकंड बराबर होंगे, क्योंकि एरिया चाहे इस तरीके से निकाला हो इसी खेत का, चाहे दूसरे तरीके से निकाला हो, ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो यहां से 3/2 x स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा 783/58 इंटू 10,000 के बराबर हो जाएगी। अब यहां से क्या करें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, जो यहां मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएंगे और डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे। यानी 783 इंटू 10,000 पहले से ही है वहां पे ऊपर ही, और 2 कहाँ है डिवाइड में थे, ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे। अपॉन में क्या क्या है 58 पहले से ही डिवाइड में थे, और क्या है यहाँ पे 3, ये मल्टीप्लाई में थे, ये डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, डिवाइड कर लें, ये 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 29 बार कट गए।
अब ये देखते हैं यहाँ से 3 से, ये 7 8 15 15 3 18, 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, टोटल का जो सम होगा वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ये टोटल 18 आ रहा है, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और यहाँ से 3 1 जा 3, यानी 260 बनाया। ठीक है, ये वैल्यू कितनी निकल के आई, 261 इंटू 10,000 अपॉन में ये कितना है 29, ये आया। क्लियर, ये कितना है 261 आ गया, 3 6 जा 18 हो गया। अब ये देखें 9 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, कितने से जा सकता है ये, इसके लिए 26, इसके लिए 9 बार ट्राई किया, 9 9 जा 81 होती है, 1 आ रहा है तो 9 बार ट्राई करते हैं, 9 9 जा 81 1, 9 2 जा 18, 18 और 8 26। ठीक है, ये 9 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट गया, ये 9 बार, 29 9 जा कितने होते हैं 261 ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 से 9 करेंगे तो 1 आ रहा था, इसलिए ये थोड़ी सी हिंट लगाई, ये पता चल गया कि हमें लास्ट में 1 आ रहा है, तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा ये 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो ये 9 और ये 10,000, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, ये आएगी 9 पे 40, कितनी आई 9 पे 40, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पे 40, कितने 0 40, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90,000। और जब भी हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे ये अंडर रूट में आ जाएगा 90,000। अब इसके लिए फैक्टर कर लीजिए, 9 के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 का 3 आ जाएगा बाहर, और 4 जीरो में से पेयर बना लेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। 9 के फैक्टर क्या हो, 3 इंटू 3 होते हैं, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, और डबल जीरो में से एक जीरो बाहर, यहाँ डबल जीरो में से एक जीरो यार, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। यानी एक्स की वैल्यू हमसे, एक्स हमने क्या माना था, हमने यही एल्टीट्यूड क्या माना था, एक्स मान लिया था, इसी की वैल्यू हमें पता करनी थी, तो ये क्या आया, हमने चेंज कर लिया था मीटर में, तो एक्स इज इक्वल टू 300 मीटर आएगा। ठीक है, सॉरी ये आंसर इसमें एल्टीट्यूड पूछा है, तो मीटर स्क्वायर तो होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ से ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा, गलती से इसको लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सब जगह तो मीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे ये क्या होगा 300 मीटर। ये एक्स की ही वैल्यू निकालनी थी, क्या नहीं पूछा था, एल्टीट्यूड पूछा था कि वो कितना हो जाएगा एक्स हमारे पास, तो एल्टीट्यूड आया, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 300 मीटर, 300 मीटर। कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको एरिया निकालने हैं, उनको इक्वल कर देना है। पहला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, अगर बेस हमने 3x, जब हमारे पास एल्टीट्यूड हाइट हमने x मान लिया, एल्टीट्यूड x मान लिया, तो बेस इसका 3 गुना हो जाएगा, XXX हो जाएगा। ठीक है, 3x हो गया, अब उसको 3 टाइम्स ऑफ x, अब उससे 1/2 बेस इंटू हाइट से हमने एरिया निकाल दिया। एक एरिया दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल खर्चा जितना भी हुआ उसमें से 1 हेक्टेयर का खर्चा कितना है 59 है, उससे डिवाइड कर लेंगे तो वहाँ से भी एरिया निकल आया, और ये हेक्टेयर में था इसलिए हमने किस में चेंज कर दिया, ये मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमें मालूम 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, तो स्क्वायर मीटर एरिया है इसलिए स्क्वायर मीटर में होगा। ठीक है, तो यहाँ से एरिया दोनों तरीके से एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू एरिया जो फर्स्ट तरीके पहले तरीके से यहाँ से एरिया आया था और दूसरा वाला ये आपस में बराबर होंगे, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर रख दी बस। यहाँ से क्या बाकी ये मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में चले जाएंगे उधर जाके सेकंड RHS में। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद 9000 आएगा और 9000 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 300 मीटर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे ये गलती से मीटर स्क्वायर ये जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया, उसके लिए क्या लगा हुआ एरिया समझ के उसके वैल्यूज लिख गई हैं। ठीक है, तो वो वैल्यूज क्या हैं, वो हैं 300 मीटर है वो। ठीक है, जल्दी जल्दी में तो 300 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।